हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं, ट्रांजिस्टर और इसके जो प्रकार है और इसके प्रतीक सब कुछ कवर करने वाला हूं। इसमें एक नंबर भी कवर करने वाला हूं, यानी कि अगर आप इसको लास्ट तक देखते हैं तो 4-5 नंबर क्लियर हो ही जाएगा। तो मैं लगातार क्लास 10th और 12th की ज़बरदस्त तैयारी करा रहा हूँ आपके इसी चैनल पर। हर एक सब्जेक्ट की बेहतरीन रूप से तैयारी करा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तब लाइक कर देना। चलिए दिखाते हैं। तब सबसे पहले मैं ट्रांजिस्टर की बात करूँगा, फिर उसके बाद प्रकार इसके क्या है, फिर प्रतीक की बात करूँगा। तो ट्रांजिस्टर जानने से पहले आपको पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर जानने से पहले आपका एक नंबर में लघुत्तरी आ जाता है। क्या आ जाता है? लघुत्तरी क्वेश्चन आ जाता है, और जिसका नाम आता है जेनर डायोड। जेनर डायोड आपके एग्जाम में अति लघुत्तरी के रूप में पूछ सकता है। तो जेनर डायोड लास्ट तक देखिएगा ना। जेनर डायोड क्या है? अधिक अपमिश्रित पीएन संधि डायोड होता है। क्या होता है? अधिक अपमिश्रित पीएन संधि डायोड होता है। देखिए, मैं एक नंबर वाला भी क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक नंबर से ही घड़ा भरता है, यानी कि बूंद से ही घड़ा भरता है। तो यानी कि आपको कुछ नहीं छोड़ना है, जब फोड़ना है तो कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक। तो पीएन संधि डायोड होता है कौन सा? अपमिश्रित पीएन संधि होता है। और उत्क्रम अभिनत, मैं अभी उत्क्रम और ये सब अभिनत बताऊँगा क्या होता है आगे ना। में भंजक वोल्टता पर बिना खराब हुए निरंतर कार्य कर सकता है। और जेनर डायोड वोल्टता रेगुलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है जेनर डायोड का उपयोग? रेगुलेटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जेनर डायोड का उपयोग रेगुलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इसमें समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा, एक नंबर का है तो समझ लीजिए कहाँ पर उपयोग होता है। रेगुलेटर के लिए के रूप में उपयोग होता है ये जेनर डायोड, जो पीएन संधि डायोड होता है ना। अब चलिए इसके आगे देखते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने आप में बनता है, और कहता है मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। चलते हैं दोनों देखते हैं, है ना। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? चलिए, ट्रांजिस्टर है यह पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। यह वोल्टेज को कम प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध पर स्थानांतरित करता है। ये क्या करता है? ये पी एन संधि होता है। देखिए, दो चीज़ मिलेगा आपको, कि तो पी मिलेगा कि तो एन मिलेगा, ठीक। और ये क्या करता है? जो वोल्टेज को कम प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध, जैसे लाइट आपके घर में कम है तो क्या करते हो? तो लाइट तेज करने के लिए कुछ लगता है शायद। अगर मान लेते हैं, सपोज दैट, याद नहीं आ रहा, अगर मान लेते हैं कि आपके घर लाइट नहीं है, लाइट कट गया और आपके घर इन्वर्टर लगा, तो किसका प्रयोग करेंगे आप? लाइट कट जाने के बाद इन्वर्टर ऑटोमेटिक जल जाएगा, यानी कि अगर नहीं जलेगा तो उसको जलाएंगे। तो यही चीज़ इसमें है। अगर कोई चीज़ कम है, जीरो है, तो उसको क्या कर देता है? लाइट को तेज कर देता है। याद नहीं आ रहा क्या बोला जाता है उसे, छोड़ो फिलहाल, कुछ ज़रूरी भी नहीं उसको जानना। तो ये क्या होता है? पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। यह वोल्टेज को कम प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध की ओर बढ़ाता है, यानी कि जो जब कम लाइट रहेगा तो ज़्यादा लाइट की तरफ बढ़ा देगा। क्लियर समझ में आया ना ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, वो अगले पेज में चलिए मिलते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ। चलिए अगले पेज में देखिए, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जैसे मैंने आपको आगे ही बात किया था। और दोनों प्रकार मैं अच्छे से देखूंगा और समझूंगा, और आएगा भी एग्जाम में, बता दे रहा हूं मैं। चाहे देखो चाहे ना देखो, लेकिन आपके एग्जाम में आएगा। अगर टाइम रहेगा तो मेरा वीडियो तभी आप देखा करें, नहीं तो अपना काम पहले कर लिया करें तब वीडियो देखा करें। तो देखिए, पी एन पी ट्रांजिस्टर, कौन सा ट्रांजिस्टर है? पीएनपी ट्रांजिस्टर पहला हो गया, और दूसरा है एनपीएन। यानी कि क्या करना है, अभी देखो समझाता हूँ मैं। कैसे जानेंगे ट्रांजिस्टर? देखिए, सबसे पहले एक बार बीच में एन को दबा देना है, फिर एक बार पी को, यानी कि दोनों तरफ पी बॉडीगार्ड समझ लेना, और दोनों तरफ इसमें एक बार दोनों तरफ क्या है? एन बॉडीगार्ड समझ लेना, और पी को बीच में कर देना। पी के आ जाएगा आपका, क्या रहेगा? ये जो पी है ये बीच वाला हो जाएगा, बीच में दबा रहेगा। अब सबसे पहले हेडिंग आप डालिए पीएनपी ट्रांजिस्टर, और बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, लास्ट तक देखिएगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर डालिए हेडिंग। अब देखिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में सबसे पहले देखते हैं। पीएनपी के डिफिनेशन आप मत देखो, अभी डिफिनेशन आप अपने आप कर ले जाएंगे, डिफिनेशन मत देखो, इसका डायग्राम देखते हैं ना। तो अच्छा, एक बार पढ़ लेता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ। यदि एक पतले एन टाइप के क्रिस्टलों को दो पी टाइप क्रिस्टलों के बीच रखकर आपस में चिपका दे तो पीएनपी ट्रांजिस्टर बनता है। अभी देखो कैसे चिपकाता हूँ मैं।
तो ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो ये चीज़ देखिए एक बीच में हो जाएगा, अभी इसमें प्लस माइनस का विशेष ध्यान देना है। यानी कि आपको दिख रहा है PNP, यानी कि पहले क्या फिल करना पड़ेगा, P फिल करना पड़ेगा, फिर इसके बाद N करना पड़ेगा, फिर P करना पड़ेगा। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि N क्या है, बीच में पड़ रहा है, जो बीच में है इसी को तो बनाया है। यानी कि जब दोनों तरफ P संधि N को बीच में दबोचा हो, यानी कि पकड़ के एकदम रखा हो, वही क्या होता है आपका PNP ट्रांजिस्टर होता है। क्या होता है, PNP ट्रांजिस्टर होता है। एक चीज़ ये करना है, N की तरफ से जब ये आएगा अभिनत, तो N की तरफ से जब आएगा इधर साइड अग्र अभिनत ये होता है, जो आगे होता है उसको क्या कहते हैं, अग्र अभिनत कहते हैं, इसको अग्र अभिनत को कहते हैं। और जो पीछे रहता है उसको क्या कहते हैं हम, उत्क्रम अभिनत। ऐसा आगे पीछे की बात नहीं है, थोड़ा चीज़ और बताऊँगा तब समझ में आएगा आपको। अग्र अभिनत, पश्च अभिनत, उत्क्रम अभिनत के बारे में इतना ध्यान मत दो आप। अब ध्यान दो, जब ये N की तरफ से इधर साइड आएगा तो ये माइनस होगा, और जब इधर से आएगा तो ये प्लस। यानी कि जब इधर साइड आएगा माइनस प्लस तो अग्र अभिनत। N जब आएगा पहले, जब N की तरफ से जब पहले पड़ेगा तो कौन सा अभिनत पड़ेगा, अग्र अभिनत। और इसमें सेम उल्टा, यानी कि इसमें सबसे पहले क्या पड़ेगा, प्लस पड़ेगा, और ये छोटा है और ये माइनस है। तो यानी कि उत्क्रम अभिनत जो है N की तरफ से जब चलेगा तो प्लस पड़ेगा, वही क्या होता है, उत्क्रम अभिनत। मुझे उम्मीद है अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत के बारे में आप बारीकी से समझ गए होंगे। अब इसका प्रतीक देख लेते हैं। प्रकार आप देखा, ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक PNP, NPN। आपको परिभाषा भी समझ में आ गया। परिभाषा में यही लिखा हूँ कि जब दो P प्रकार के ट्रांजिस्टर आपस में एक को दबोचा हो, यानी को वही क्या कहलाता है, PNP ट्रांजिस्टर कहलाता है। ट्रांजिस्टर में आपको बताया हूँ क्या है, समझ लो, कुछ लाइट तेज करने वाला है। आप अपने लैंग्वेज में जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक रट नहीं पाएंगे, तब तक आपको समझ में आएगा ही नहीं भैया। ये क्लियर हुआ ना, PNP। अब इसमें क्या बनाएंगे हम, प्रतीक बनाएंगे। प्रतीक बनाएंगे तो चलो बना देता हूँ प्रतीक। एक प्रतीक बनाने से पहले एक गोला बनाएंगे, सर्किल जिसे आप कहते हो, बन गया। तो यहाँ पर हम एक बनाएंगे, इस तरह बनाइए जैसे मैं बना रहा हूँ ना। अब देखिए ये इस तरह कुछ। अब ध्यान में ये रखिएगा आप सब, ये PNP है। जब धारा नीचे की तरफ आता है, E, जब नीचे की तरफ आता है, इसको E कह दो, इसे हम क्या कहते हैं, E ना, इसे हम कह सकते हैं उत्सर्जन। E मतलब समझ जाइए क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और इसे हम क्या कह सकते हैं, C संग्राहक। क्लियर हुआ, C क्या है आपका संग्राहक, E क्या है आपका उत्सर्जन है, और B क्या होता है, बेस, यानी कि क्या हो गया, आधार। ये आपका आधार हो गया। जब धारा नीचे की तरफ आता है, इस उधर उत्सर्जन की तरफ से, मतलब उत्सर्जन की तरफ से नहीं, ये मत समझो, जब नीचे की तरफ आता है तो क्या होता है, PNP ट्रांजिस्टर होता है। क्या होता है, PNP ट्रांजिस्टर। क्लियर है। अब बस यही इसमें था और कुछ नहीं है। अब देखेंगे NPN, बिल्कुल सेम उल्टा है। चलिए अगले पेज में इसको करके दिखा देता हूँ। चलो अगले पेज में। NPN ट्रांजिस्टर सेम उल्टा है, मैं जिस प्रकार बताया। इसमें क्या दबोचा है, क्या पकड़ के रखा हुआ है, N जो है दोनों तरफ से पकड़ के रखा हुआ, कहा है कि P तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो चलिए छोड़ देते हैं उसको। अब इसमें डायग्राम बनाएंगे NPN का, सेम उसी प्रकार से बनाएंगे। केवल क्या करना है इसमें, जो बीच में रहेगा उसको छोटा। देखिए अभी कुछ स्थान ऐसा होता है जो बीच में रहता है ना, वो दिक्कत में हो जाता है। जैसे आप अगर रूम बनाए शहर में या सिटी में कहीं पर, तो अगर रोड के किनारे हैं तो आप बाहर की साइड कुछ छतें निकाल सकते हैं, लेकिन जो बीच में वो किसी तरफ भी नहीं निकाल सकता ना, वही चीज़ है इसमें। तो N है, ये N खुलती जगह में रहता है, P को बीच में। जब बीच में कोई रहेगा उसको दिक्कत रहेगा ही रहेगा, ये समझ लेना आप। तो इधर बीच में मिला दो इसको। अब ये क्या हो गया, माइनस प्लस। अब ये क्या हो गया, इसमें अग्र अभिनत है। अग्र अभिनत कैसे है, देखिए ये P की तरफ से जब इधर से निकलेगा तो सबसे पहले प्लस मिलेगा, और इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या मिलेगा,
इसमें देखिए सबसे पहले पी की तरफ से निकला है तो क्या मिला, ये मिला। और देखिए इसमें क्या मिलेगा, सेम उसी प्रकार से इसमें माइनस मिल जाएगा और इसमें फिर बाद में क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। इसको बड़ा कर दो तो ये क्या हो गया आपका उत्क्रम अभिनत है। अब इसमें परिभाषा एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ क्या है। यदि एक पतले पी टाइप क्रिस्टल के दो एन टाइप क्रिस्टलों के बीच रख कर आपस में चिपका दें, यानी कि दबोच कर रख दिया है, पकड़ा है करेरे। जब कोई भी चीज़ बीच में पड़ता है, आप सब जानते होंगे, तो उसको नुकसान ज़्यादा पड़ जाता है। अभी झगड़ा हो रहा है दो लोगों में, अगर तीसरा लोग पहुंच जाता है तो लेकिन उसको ज़्यादा उसके ऊपर आफत आ जाता है कि यही मेन जड़ है। उसके ऊपर भी कभी कभी ऐसे हो जाता है कि यही करवाया ना मिलकर, तो वही चीज़ है। तो बीच में इसीलिए कहते हैं बीच में नहीं जाना चाहिए। तो वही चीज़ पी है, पी को ज़बरदस्ती इन लोगों ने दबा कर रख दिया है। चलिए सही से दबा के नहीं रखा है, तो इसमें यही चीज़ है। अगर देखिए रटने से नहीं होता, मैं बार बार बताता हूँ, समझने से कुछ भी चीज़ है, समझने से सब कुछ आ जाता है, लेकिन रटने से कुछ नहीं हो पाता। तो इसलिए समझा ज़्यादा करो आप सब। तो इसमें भी सर्किल बनाएंगे, एक गोला बनाएंगे। वैसे इसमें भी क्या है, आधार वही चीज़ जो चीज़ उसमें बनाए थे आप सब। ये क्या हो गया आपका, सी हो गया। सॉरी यहाँ से निकलना चाहिए था, 1 मिनट, एक गलत हो गया थोड़ा ना, यहाँ पर फिर से बना देता हूँ, गलत हो गया। आपको गोला पैसों से रख के बना लेना है, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और वो डायग्राम कैसे बनाए कुछ याद नहीं आ रहा। और देखिए इसमें क्या होगा, धारा उसमें नीचे की तरफ आ रहा था, इसमें ऊपर की तरफ जाएगा, यही अंतर है, समझ जाइएगा। ये क्या है आपका बेस है, बेस जो है ई है, ये सी है, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ आपको। तो अगर पीएनपी में मैं गलती किया हूँ तो यहाँ से मोड़ दीजिएगा, उसको भी आगे से मोड़ा हूँ कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरह मोड़ेगा, थोड़ा अच्छा भी लगता है देखने में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मेहनत ज़्यादा करता हूँ, सपोर्ट कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।